जादुई 2 सुनहरे लहंगे। तो बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे जादुई लहंगे की। कानपुर शहर में टीना और मीना नाम की 2 सहेलियां रहती थी। दोनों प्यार से रहती थी। वो एक ही क्लास में पढ़ती थी, साथ में खेलती थी और खाना भी खाती थी। उनके घर भी नजदीक ही थे। वे रोज मिलकर स्कूल जाया करती थी। एक दिन मैडम ने एक अनाउंसमेंट की। बच्चों, आने वाले महीने में हमारे स्कूल की गैदरिंग है। इसमें जिसका भी पहला नंबर आएगा उसे प्रिंसिपल की तरफ से बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा। तो जिन बच्चों को भाग लेना है वो अपने अपने नाम मुझे बता दे और अपना गाना भी मुझे सुना दे कि किस गाने पर परफॉर्म करने वाले हैं। मीना और टीना ने भी अपने नाम मैडम को लिखवाने के लिए कहा और अपना गाना भी बता दिया। फिर क्या, हर कोई अपनी अपनी तैयारी में जुट गया। सभी बच्चे इंटरवल में अपना अपना टिफिन खत्म कर गैदरिंग के बारे में बात कर रहे थे। मीना और टीना 7वीं क्लास में थी और बेहद खूबसूरत थी। तब उनके क्लास की रानी उनके पास आई। पता है, 8वीं क्लास की लड़कियां भी डांस में हिस्सा ले रही हैं और कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। ये सुन के टीना और मीना सोच में पड़ गईं, क्योंकि उनको डांस उतने अच्छे से नहीं आता था और उनको प्रैक्टिस के लिए भी समय नहीं मिल रहा था। और इधर परियों के देश में सभा चल रही थी। परियों की रानी कहती है, हमें इस बार धरती पर जाना पड़ेगा और वहाँ सबसे होनहार बच्चा कौन है वो ढूंढ के उसकी मदद करनी है ताकि उसे जिंदगी में कामयाबी मिले। धरती पर जाकर अच्छा बच्चा ढूंढने की जिम्मेदारी नीलम परी को दी जाती है। सारी परियां नीलम परी की तरफ देखती हैं। नीलम परी रानी को बाय बाय करके उड़ते उड़ते धरती की तरफ निकलती है। नीलम परी जब कानपुर शहर के ऊपर से घूम रही होती है तो उसकी नजर टीना और मीना की तरफ जाती है, जो एक बूढ़ी औरत की रास्ता काटने में मदद कर रही होती हैं। टीना और मीना का स्कूल छूटने का वक्त और उस बूढ़ी बुढ़िया का रास्ता काटने का वक्त एक ही होता है। इसीलिए टीना रोज उसे रास्ता काटने में मदद करती है और अपने घर पर जाती है। नीलम परी अदृश्य होकर टीना को देखने लगती है। घर पास आते ही मीना टेंशन में टीना से कहती है, टीना, पता नहीं गैदरिंग में हम कैसे डांस करेंगे, हमारे पास तो कपड़े भी नहीं हैं। टीना कहती है, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा मीना, हमारे क्लास के लिए हमें ये डांस कंपटीशन जीतना ही पड़ेगा। टीना की ये समझदारी और काम देखकर नीलम परी बहुत खुश होती है और वो टीना की मदद करने का डिसीजन लेती है। मीना और टीना ने नाचने की कोई खास तालीम भी नहीं ली थी, लेकिन उन्हें कंपटीशन में सबसे अच्छा करके दिखाना था और नंबर बनाना था। प्रिंसिपल से प्राइज भी हासिल करना था। मीना टीना से कहती है, टीना, हमने अपने अपने नाम तो मैडम को दे दिए, अब हमें कैसे भी करके डांस कंपटीशन में फर्स्ट आना है और अपना नाम रोशन करना है और अपनी क्लास के लिए प्राइज भी जीतना है। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? 8वीं की उन लड़कियों को कैसे हराएंगे? दोनों सहेलियां सोच में पड़ जाती हैं। यही सोचते सोचते दोनों सो जाती हैं। रात में टीना को सपना आता है। सपने में उसे एक परी जादुई छड़ी लिए हुए दिखाई देती है। वह परी टीना से कहती है, टीना बेटी उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। टीना उठकर देखने लगती है। उसके सामने 2 जादुई सुनहरे लहंगे दिखते हैं। टीना बहुत खुश होती है, खुशी से उछलने लगती है। तभी परी बोलती है, टीना, तुम एक बहुत होनहार लड़की हो, हम परियों के देश से तुम्हें मदद करना चाहते हैं। परी आगे कहती है, मैं परियों के देश से 2 लहंगे लाई हूँ ताकि तुम दोनों सहेलियां उसे पहनकर कंपटीशन में नाच सको। दोनों लहंगे जादुई होने की वजह से
तुम दोनों के डांस स्टेप्स अपने आप एक जैसे दिखने लगेंगे। देखने वाले देखते ही रह जाएंगे और सभी लोगों को तुम्हारा डांस पसंद भी आएगा। टीना खुश होकर परी को गले लगाती है और कहती है थैंक यू। अगले ही दिन स्कूल में गैदरिंग थी। मीना टीना को उठाती है। टीना, टीना उठो वरना लेट हो जाएंगे। आज गैदरिंग है, हमें प्रैक्टिस भी करनी है। मुझे यहाँ पे बहुत सुंदर लहंगे मिले हैं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पास इतने सुंदर लहंगे हैं? तभी टीना को सपना और परी की बात याद आती है। वो झट से उठ जाती है और मीना को सारी बात बताती है। ये सुन के मीना बहुत खुश होती है। अब हम ही जीतेंगे मीना, देख लेना। मीना उसे गले लगाती है। वे दोनों जादुई सुनहरे लहंगे पहनकर स्कूल जाती हैं और कंपटीशन में डांस भी करती हैं। उनका डांस देखकर सभी दर्शक हैरान रह जाते हैं। जज को भी उनका डांस बहुत पसंद आता है और उन्हें नंबर 1 घोषित किया जाता है। ये सब सुनकर मीना और टीना की मैडम दौड़ते हुए मीना और टीना के पास आती हैं और उन्हें गले से लगाकर उनसे कहती हैं, मुझे तुम दोनों पर फक्र है। तुम दोनों ने अपनी क्लास का नाम रोशन कर दिया, अपने क्लास के लिए पहला इनाम भी जीता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए।